मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चे के साथ किया संवाद। कहा, मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्रों में बनेंगे 5 कम्युनिटी सेंटर। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने फरीदाबाद में जिला कष्ट निवारण समिति की बैठक की अध्यक्षता की। कहा, प्रदेश के पास 22 दिनों का कोयला पर्याप्त मात्रा में मौजूद। पंचकुला में आजादी का अमृत महोत्सव के तहत सार्वजनिक वित्त प्रबंधन प्रणाली मेला का हुआ आयोजन। भारत के मुख्य लेखा नियंत्रक दीपक दास ने किया मेले का शुभारंभ। आर कैथल में बढ़ते डेंगू के मामलों के चलते प्रशासन सतर्क, लोगों को आसपास पानी न इकट्ठा होने की दी हिदायत। नमस्कार, मैं सारिका शर्मा। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आज अल्पसंख्यक मोर्चा के पदाधिकारियों के साथ संवाद किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार ने सबका साथ सबका विकास विजन के तहत अल्पसंख्यकों की बेहतरी के लिए अनेक कदम उठाए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि जिन क्षेत्रों में जो भाषा बहुलता में प्रयोग की जा रही है, उस भाषा को भविष्य में पढ़ाए जाने को लेकर योजना बनाई जाएगी। इससे उस क्षेत्रों के लोगों को इसका सीधा लाभ मिलेगा। मुख्यमंत्री ने अल्पसंख्यक समुदाय की मांग पर तत्काल 5 कम्युनिटी सेंटर बनाने को भी मंजूरी दी। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने आज फरीदाबाद में जिला कष्ट निवारण समिति की बैठक की अध्यक्षता की और जिले में बनने वाली 7 सड़क परियोजनाओं का शिलान्यास भी किया। पत्रकारों को संबोधित करते हुए उप मुख्यमंत्री ने बताया कि फरीदाबाद में आज 7 सड़क परियोजनाओं का शिलान्यास किया गया है और निर्धारित समय में इनका काम पूरा किया जाएगा। उन्होंने बिजली संकट को लेकर कहा कि सरकार के पास पर्याप्त मात्रा में 22 दिन के कोयले का भंडार मौजूद है और अब मानसून भी समाप्त हो चुका है और अगले 10-12 दिन में नियमित रूप से कोयले की आपूर्ति होना शुरू हो जाएगी। प्रोजेक्ट्स थे जिनका आज या तो नींव पत्थर रखा गया है या शुभारंभ किया गया है, जो फरीदाबाद के विकास के लिए डेडिकेटेड यूटिलाइज आने वाले दिनों में होंगे या आज से होना शुरू। हमारे पास आज के दिन भी 22 दिनों का कोयला पर्याप्त मात्रा में हमारे अलग अलग थर्मल में पड़ा है और मानसून क्योंकि लगभग पूरे देश भर में समाप्त हो चुकी है। हमें उम्मीद है कि अगले 10-12 दिन में जो फ्लो ऑफ कोल है वो रेगुलर रहे। किसान आंदोलन पर उप मुख्यमंत्री ने कहा कि आंदोलन करना संवैधानिक अधिकार है, परंतु इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि इससे किसी आम जन को असुविधा का सामना ना करना पड़े। मैं तो एक चीज कह सकता हूं, आज आप लोग चैनल पे अखबार में काम करते हैं, आपका भी विरोध यूट्यूब और ब्लॉग वाले कर देते हैं, आप उनका विरोध कर देते हैं। विरोध तो सबका अधिकार है, संविधान ही अधिकार देता है, मगर अगर चुनावी प्रक्रिया के अंदर कोई विरोध के माध्यम से बाधा डाले तो उसके खिलाफ इलेक्शन कमीशन सख्त कार्रवाई। पंचकुला में आजादी का अमृत महोत्सव के तहत सार्वजनिक वित्त प्रबंधन प्रणाली मेला व्यय विभाग द्वारा आयोजित किया गया। इस आयोजन में केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित योजनाओं को प्रदेश में लागू करने वाली एजेंसियों को आमंत्रित किया गया। इस मेले का शुभारंभ भारत के मुख्य लेखा नियंत्रक दीपक दास ने किया। मुख्य लेखा नियंत्रक ने बताया कि इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य केंद्र सरकार द्वारा मिल रहे आवंटित फंड राज्य द्वारा कितने समय में खर्च हो रहा है, उसके बारे में विस्तार से जानकारी प्राप्त करना है। जो कि सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स हैं, उनकी जो फंड्स रिलीज़ होती हैं वो हर स्टेट में कैसे इसका प्रावधान होगा और फंड्स कैसे रिलीज़ होंगे, इसकी MIS कैसे रिपोर्टिंग होगा, जिसमें कि बैंक्स भी हैं, स्टेट गवर्नमेंट के डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट से ऑफिशियल्स भी हैं, उन सब की ये ट्रेनिंग प्रोग्राम है। हरियाणा वित्त विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव ने कहा कि आजादी का अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में पहली फिजिकल वर्कशॉप का आयोजन किया गया है। इसमें PFMS की सभी एजेंसीज ने भी भाग लिया है। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से हरियाणा PFMS में अग्रणी रहा, वैसे ही अब सिंगल नोडल अकाउंट मॉडल में भी अग्रणी रहेगा। इससे व्यय सुव्यवस्थित हो जाएगा। करेंगे, पहले भी हरियाणा राज्य अग्रणी रहा है, अब सिंगल नोडल अकाउंट का जो नया सिस्टम उन्होंने PFMS में शुरू किया, इसमें भी हरियाणा राज्य अग्रणी रहेगा। इसमें कई फ़ायदे हैं। एक्सपेंडिचर का स्ट्रीमलाइनिंग हो जाएगा, एक्सपेंडिचर कहाँ कहाँ हो रहा है उसका पता चलेगा और
कहाँ कहाँ धनराशि का आवश्यकता है हम भी वो प्रोवाइड कर पाएंगे। सिंगल नोडल अकाउंट मॉडल वित्त मंत्रालय की एक नई पहल है जिसमें ग्रांट इन एड जो भारत सरकार का ग्रांट जाता है उसका बेटर यूटिलाइजेशन हो और एकदम सरकार के खर्चे में ट्रांसपेरेंसी बनी रहे, वो इंश्योर करना हमारा मकसद है। निजी बैंक के महाप्रबंधक ने बताया कि आज के आयोजन का मुख्य लक्ष्य पीएफएमएस, जिसका बजट केंद्र सरकार द्वारा पारित किया जाता है, उसे बैंकों द्वारा जनता तक सुविधाजनक ढंग से पहुंचाना है। जितनी भी योजनाएं हैं उसमें जितने भी बजट का एलोकेशन होता है उसका बैंकों के साथ वो बेनिफिशियरी अंतिम लाभार्थी तक उसे कैसे पहुंचाएं और उन अकाउंटिंग सिस्टम को दैनंदिन हम लोग कैसे उसका रखरखाव करें उसके बारे में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भारतीय अंतरिक्ष संघ का शुभारंभ किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने अंतरिक्ष उद्योग के प्रतिनिधियों से भी बातचीत की। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत में इतनी निर्णायक सरकार पहले कभी नहीं दिखी। अंतरिक्ष क्षेत्र और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में बड़े सुधार इसी कड़ी में हो रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश में इतने बड़े पैमाने पर सुधार इसीलिए हो रहे हैं क्योंकि आत्मनिर्भर भारत को लेकर सरकार का विजन स्पष्ट है। उन्होंने कहा कि भारत उन चंद देशों में शामिल है जिनके पास अंतरिक्ष क्षेत्र में एंड टू एंड टेक्नोलॉजी है और इसके जरिए अंतिम व्यक्ति का जीवन सुधारने में भी मदद मिल सकती है। टेक्नोलॉजी से हमें दूर सुदूर के गांव में गरीब से गरीब को उत्तम रिमोट हेल्थ केयर, बेहतर वर्चुअल एजुकेशन, नेचुरल डिजास्टर से बेहतर और प्रभावी सुरक्षा, ऐसे अनेक समाधान देश के हर वर्ग, हर कोने तक पहुंचाने हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत का अंतरिक्ष क्षेत्र देशवासियों को बेहतर मैपिंग, इमेजिंग और कनेक्टिविटी की सुविधा प्रदान करता है। 130 करोड़ देशवासियों की प्रगति का एक बड़ा माध्यम है। हमारे लिए स्पेस सेक्टर यानी सामान्य मानवीय के लिए बेहतर मैपिंग, इमेजिंग और कनेक्टिविटी की सुविधा। हमारे लिए स्पेस सेक्टर यानी एंटरप्रेन्योर्स के लिए शिपमेंट से लेकर डिलीवरी तक बेहतर स्पीड। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2021 में रजत पदक जीतने पर अंशु मलिक को और कांस्य पदक जीतने पर सरिता मोर को बधाई दी है। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2021 में रजत पदक जीतने पर अंशु मलिक और कांस्य पदक जीतने पर सरिता मोर को बधाई। इन उत्कृष्ट एथलीटों को उनके भावी प्रयासों और कामयाबी के लिए शुभकामनाएं। कैथल जिले के मौसम के बदलाव के कारण बुखार के मामलों में बढ़ोतरी देखी जा रही है, जिसमें डेंगू के मामले भी सामने आ रहे हैं। जिले के सिविल सर्जन डॉक्टर जयंत आहूजा ने बताया कि जिले में डेंगू के अब तक 76 मामले पाए गए हैं, जिनमें से केवल 7 मरीज सरकारी अस्पताल में दाखिल हैं। उन्होंने कहा कि जिले में मलेरिया का एक भी केस नहीं है। सिविल सर्जन ने लोगों से आह्वान किया कि वे अपने घरों और आसपास में पानी इकट्ठा ना होने दें और मच्छरों से बचाव के लिए अपने शरीर को ढककर रखें। के अंदर डेंगू के और मलेरिया के ज़्यादा केसेस नहीं हैं। डेंगू के अब तक 76 केस डिटेक्ट हुए हैं, जिसमें से केवल 7 केसेस हमारे भर्ती हैं इस समय। मलेरिया का कोई भी केस नहीं है। इसमें डर का कोई कारण नहीं है। ये जो बुखार के केसेस हैं ये रूरल एरिया और अर्बन एरिया में दोनों में चेक किए जा रहे हैं फीवर सर्वे के माध्यम से। जिला मलेरिया विभाग के प्रभारी डॉक्टर संदीप जैन ने बताया कि मौसम में बरसात के कारण जलभराव हो जाता है और डेंगू का मच्छर पैदा होना शुरू हो जाता है। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य विभाग की टीमों द्वारा पूरे जिले में घर घर जाकर जांच की जा रही है और सरकारी अस्पताल में डेंगू के मरीजों के लिए विशेष वार्ड बनाया गया है। उन्होंने कहा कि सरकारी अस्पताल में मरीज की जाँच और पूरा इलाज निःशुल्क किया जाता है। तो उसमें डेंगू का जो मच्छर है वो अपना अंडे दे देता है और लार्वा उत्पन्न होने से बीमारियां फैलने का डर रहता है। इसको आशंका को देखते हुए हमने जुलाई में, अगस्त में, सितंबर में स्पेशल डोर टू डोर जाकर एंटी लार्वल एक्टिविटीज़ करनी शुरू की थी। बारिश की वजह से मच्छरों का काफ़ी प्रकोप हो गया है शहर में, जिससे बीमारी फैलने का अंदेशा है। हमें ये चाहिए जहाँ पे पानी इकट्ठा होता है ताज़ा, उसको खड़ा ना होने दें। साफ सफाई का भी ध्यान रखें। प्रशासन भी इस बारे में पूरा सहयोग कर रहा है।
स्वाधीनता सेनानी और सशक्त राजनेता लोकनायक जयप्रकाश नारायण की आज जयंती है। उन्होंने आपातकाल में लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा के लिए भी अहिंसा का रास्ता चुना और संपूर्ण क्रांति का नारा दिया। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भी जयप्रकाश नारायण जी को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि दी। मुख्यमंत्री ने अपने ट्वीट संदेश में कहा कि महान नेता, स्वतंत्रता सेनानी व आपातकाल के समय जनता की आवाज बुलंद करने वाले लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी को उनकी जयंती पर कोटिश नमन। आपके उच्च आदर्श व जनता के उत्थान के लिए किए गए कार्य सदैव हम सबका मार्गदर्शन करते रहेंगे। डीडी न्यूज़ हरियाणा पर देश और प्रदेश से जुड़ी खबरों को विस्तार से जानने के लिए आप हमारे साथ फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। हमसे जुड़ने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल को भी फॉलो कर सकते हैं। अब आप अपने मोबाइल फ़ोन से QR कोड स्कैन कर हमारे यूट्यूब चैनल पर सीधे पहुंच सकते हैं। भारत कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई को मजबूत करने के लिए दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान चला रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के मुताबिक राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत देश में अब तक 95 करोड़ 19 लाख से अधिक कोविड रोधी टीकों की खुराक दी गई है। वहीं पिछले 24 घंटों में कोविड के 18,000 से अधिक नए मामले सामने आए हैं और 21,000 से अधिक मरीज उपचार करवाकर स्वस्थ हुए हैं। इससे स्वस्थ होने की दर बढ़कर 98% हो गई है। प्रदेश में भी कोरोना टीकाकरण का कार्य सुचारू रूप से चल रहा है। प्रदेश में अब तक कोरोना रोधी टीके की लगभग 2 करोड़ 40 लाख से अधिक खुराक दी जा चुकी है। प्रदेश में कोविड से 7,60,000 से अधिक लोग स्वस्थ हो चुके हैं, जबकि 100 मामले सक्रिय हैं। अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चे के साथ किया संवाद। कहा, मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्रों में बनेंगे 5 कम्युनिटी सेंटर। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने फरीदाबाद में जिला कष्ट निवारण समिति की बैठक की अध्यक्षता की। कहा, प्रदेश के पास 22 दिनों का कोयला पर्याप्त मात्रा में मौजूद। पंचकुला में आजादी का अमृत महोत्सव के तहत सार्वजनिक वित्त प्रबंधन प्रणाली मेला का हुआ आयोजन। भारत के मुख्य लेखा नियंत्रक दीपक दास ने किया मेले का शुभारंभ। और कैथल में बढ़ते डेंगू के मामलों के चलते प्रशासन सतर्क, लोगों को आसपास पानी न इकट्ठा होने की दी हिदायत। सभी दर्शकों से अपील है कि आप जब भी घर से बाहर निकलें तब मास्क जरूर पहनें, 2 गज की दूरी बनाए रखें और एक नियमित अंतराल पर अपने हाथ धोते रहें। और अगर आप पात्र हैं तो टीकाकरण अवश्य करवाएं, तभी आप कोरोना महामारी से बच सकते हैं। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।